रहमत जर्नी हैज़ बीन वेरी लॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव. मतलब हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, जो सोचा नहीं था उतना काम हम लोगों ने कर लिया. तो टोटली आई थिंक बाय नाउ वी गिवन मोर देन आई थिंक 1.25 करोड़ के ऊपर ही दिया है हमने अभी तक तो, टू ऑल मुख्तलिफ आर्टिस्ट, लिरिक राइटर्स, कंपोजर्स, सिंगर्स, इवन टेक्नीशियंस. और इन द पैनल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो रेकमेंड करते हैं कि भाई इनको पैसे की ज़रूरत है, किसको पैसे की ज़रूरत है. एंड देन वी डू आवर ओन डिलीजेंस ऑल्सो कि भाई एक्चुअली किसको ज़रूरत है और एक्चुअली किसको ज़रूरत नहीं है. तो वी डू दैट एंड देन मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइजली. आई थिंक आई हैव सेड दिस मैनी टाइम्स इन द पास्ट दैट बिस्मिल्लाह खान साहब वॉज गिवन भारत रत्न. ही रिफ्यूज्ड एंड सेड भारत रत्न वापस ले लो, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है. बोले ये वापस ले लो, मुझे 15 लाख रुपया दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए. वहीं से हमारी ये मुहिम शुरू हुई. तो मैंने और हरिहरन ने तभी ठान लिया कि चलो अभी आई थिंक टाइम आ गया है जब बड़े बूढ़े हमारे जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको हेल्प करने का टाइम आ गया है. तो हमने वो कर लिया. और उसके बाद सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन, तो वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं कभी कभी जिनको पैसों की ज़रूरत होती है रहने के, खाने के लिए, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना होता है तो इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो स्कॉलरशिप भी हम देते हैं वहाँ पर. सबसे पहले तो मैं सौरभ जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा सवाब का काम है. और ऐसे सवाब के काम में जब हम जैसे लोग शामिल होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. बहुत अच्छा हो जाता है कि अब देखिए लाइव शो बहुत होते हैं, आप कहीं भी जाके हम डेली लाइव शो करते हैं, हमारे शोज़ वगैरह होते रहते हैं. टिकट शो भी बहुत होते हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे शो होते हैं. लेकिन ये सोच जो है सौरभ जी की और हरिहरन साहब की, ये सोच देखो कि जो आर्टिस्ट जिनको अपना हक का जो उनका हक होता है, और जो आज के दौर में जो परेशान है, देखो इंसान हर किसी का सोच लेता है. आज के दौर में सब चल रहा है, गरीब बच्चों का, अनाथ बच्चों का, इन सब का चल रहा है माशाल्लाह, और चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा. लेकिन ये कमाल की सोच है कि एक आर्टिस्ट भी होता है, ना कि सिंगर, म्यूजिशियन, तबला, ढोलक, कीबोर्ड, सारंगी, शहनाई. उनके लिए बहुत सा मैं ये कहता हूँ कि मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ कि जो कलाकारों के लिए एक कलाकारों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और ये शायद पहली बार ही मैं कर रहा हूँ. मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि रहमत 9 में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऐसा आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ. मैं भी आर्टिस्ट की फीलिंग समझ सकता हूँ, उनके दर्द समझ सकता हूँ कि जो आज के दौर में परेशान हैं उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, सौरभ जी कर रहे हैं. और इनके ज़रिए से जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, कपिल शर्मा, हरिहरन साहब, हर्षदीप कौर, अनूप सब मिलके कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा सवाब का काम है. तो इस सवाब के काम में मैं भी शामिल हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ. तो बहुत खुशी हो रही है वाकई में दिल से. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को फ़ोन करके बोला हो कि भाई आप आइए रहमत में. आज तक किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया है. आई रिमेंबर कॉलिंग अप सोनू एंड ही सेड कि आपने मुझे फ़ोन किया है तो मुझे लगता है अभी आपने रहमत के लिए ही फ़ोन किया है. उसने 2 मिनट में हाँ बोल दिया, क्योंकि सवाब का काम है. बिल्कुल. और मैंने उनको कहा कि भाई कुछ कमर्शियल अगर टर्म्स है तो आप बता दीजिए. उसने बोला मैं 101 रुपया लूँगा, उससे अगर ज़्यादा दोगे आप तो मैं गाऊँगा नहीं. वाह वाह. तो सोनू जी ऑल्सो, जावेद अली जी, शान, हरी जी तो है ही हमेशा, अनूप जी हैं, हर्षदीप है, शिल्पा राव है, शंकर महादेवन जी हैं. तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधी इंडस्ट्री तो कवर कर ली हमने अभी तक में. इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी. हमारी टैगलाइन है फॉर द म्यूजिशियंस बाय द म्यूजिशियन. ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए. तो अगर आप देखेंगे ना तो आज ब्लाइंड स्कूल है, अनाथों के लिए है, आर्मी के लिए है, जवान के लिए है, कैंसर के लिए है. इनके लिए पैसा इकट्ठा कौन करता है? ये लोग ही जाते हैं, ये लोग ही शो करते हैं और ये लोग ही गाते हैं वहाँ पर, तब पैसा इकट्ठा होता है. लेकिन इनके जब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जब ज़रूरत होती है तभी कोई नहीं है. तो दिस होल थॉट वाज दैट आई थिंक वी आर प्रोबेबली द ओनली NGO टुडे हु इज डूइंग फॉर द म्यूजिशियन.
और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ फॉर द म्यूजिशियन बाय द म्यूजिशियंस। ये लोग ही करते हैं जो भी करते हैं, हम तो खाली बस बैठते हैं यहाँ पर आके। फ्रेंड्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसे सपोर्ट करते आए हैं लास्ट 8-9 साल से, वैसे प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट अस मोर, सो दैट हम ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सके, ज़्यादा लोग तक पहुँच सके, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। और ये मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सच बात तो ये है कि अगर आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो बस हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप आए और हमें ढेर सारा प्यार दें और इस सवाब के काम में, इस प्यारे से खूबसूरत काम में हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू। हमें बहुत खुशी की बात है जो हमारे को ऐसा मौका मिला है, और हमने पहले भी रहमत में काम किया है, और ये जो टाइम है अभी हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें हरी जी है और हमारे उस्ताद जी अनूप जलोटा जी, कपिल भैया, सलमान अली साहब, और इनके साथ में हमारे को काम करने से हमारा बहुत अच्छा नाम होगा और हमारा अच्छा नाम होगा। इनके लिए बहुत बहुत सौरभ जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और शुक्रिया खमागणी। अब रहमतें तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पिछली बार में कोरोना के टाइम में हमारे को भी उन्होंने मदद किया था कलाकारों में, और हमने बाकायदे उनको दिया था। तो रहमत का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और भी हम आगे अच्छा काम करें। It was Saurabh's brainchild, and he said we should do something for the musicians, and करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। We have been doing that, and it has grown. रहमतें इस मतलब एक पॉपुलर नेम है, लोग जानते हैं, और and the amount of work which has been done is stupendous. And we did something for Kerala Flood Relief Fund, you know. And what's a beautiful thing is about, it's not only about giving money to people, but helping them to get their life insurance done and things like that, which will actually help them, you know, rather than it's not a momentary help. It's thought about and done, you know. And all the fellow musicians जो भी आते हैं, I mean, they have been helping रहमतें to put up these shows. उसके उनके बगैर हम क्या करेंगे? मैं कितना गा सकता हूँ? सौरभ तो गाने से मना कर दिया है, कभी कभी गा लेता है। तो it's been a beautiful journey, yeah. और अच्छा है कि इसी तरह से ये काम होता रहे। एक तो क्या ना, ऑडियंस जो आते हैं रहमतें के लिए, ये फन लविंग ऑडियंस, और उनके अंदर एक भावना है कि ये चीज़ जो है बहुत, it's going for charity. Moments have been created actually. I think every show is special because every time there is a moment that is created. Correct. You know, which is you don't get to see in the regular show. अभी हरी भाई this time he said, let me do something different. जी. वैसे तो he sings everything. He sings Tamil, he sings Malayalam, he sings Hindi, ghazals, pop, rock. ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं गाते वो. But I think this is probably for the first time that on the stage he is paying tribute to the legends of the Hindi Bollywood industry. हाँ, मैंने कहा कि कुछ अलग करें, तो ये अच्छा लगा। बिल्कुल। सजेस्ट करते हैं इनको, सौरभ भाई को बड़ा अच्छा लगा। बोला कि यार इट्स डिफरेंट, पीपल हैव नॉट हर्ड मी सिंग यू नो अदर पीपल सॉन्ग, तो एंड लेजेंड्स के जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, तो कभी कभार उनका गाना गाना भी अच्छा लगता है। जो भी नए आर्टिस्ट हमसे जुड़ते हैं वो भी बड़े उत्सुक होके गाते हैं हमारे प्रोग्राम में, और जैसे आप सभी आते हैं रहमतें में, तो रहमतें 9 में एकदम पूरा आप आइए, वी शुड हैव अ हाउसफुल शो एंड एवरीथिंग गोज फॉर चैरिटी। I think रहमतें, the name itself speaks for itself कि एक खूबसूरत रहमत है। It's a concert, it's a charity। मुझे तो लगता है कि रहमतें नाम में ही बताया जा रहा है कि ये ऊपर वाले की रहमत है। It's by the artist, for the artist, and it's the 9th edition of रहमतें, and the name speaks for itself, and I'm so
proud to be associated with it for its 9th edition. I'm really looking forward to performing at Shanmukh Hall. I think Rahmat is the only platform that supports other artists, and it's very important to support your own community. There are a lot of musicians who need help, be it financially or even just to support them, to encourage their work. So I think it's our duty as fellow musicians to help them grow and achieve their goals, and that's what community is all about. I've always heard about Rahmat on social media and from my other singer friends, from musicians. There have been legends who have been performing for Rahmat. Shankar ji, Hariharan ji, legends like them have been performing, and it's my very first time singing on the stage of Rahmat, and it's a very happy feeling, and I'm really looking forward to it.